प्राचीन समय की बात है। मगध देश में चंपकवती नामक वन था। इस वन में चंपा के बहुत से वृक्ष थे। यहीं पर एक चंपा वृक्ष के ऊपर सुबुद्धि नामक कौवा ने अपना घोंसला बना रखा था। उसका परम मित्र मृग चित्रांग भी चंपा वृक्ष के पास आकर कौवा से वार्ता करता था और यहीं विश्राम भी करता था। एक दिन मृग कहीं वन में तृणभक्षण कर रहा था। तभी उस सुंदर मृग को, मांसल हृष्टपुष्ट मृग को एक गीदड़ ने देख लिया। गीदड़ का नाम था क्षुद्रबुद्धि। इस क्षुद्रबुद्धि गीदड़ के मुख में मृग को देखते ही लार टपकने लगा। मन में सोचने लगा कि मृग का यह सुस्वादु मांस मुझे खाने के लिए कैसे प्राप्त हो। ऐसा सोचकर क्षुद्रबुद्धि श्रृगाल ने सोचा कि इस मृग से मित्रता करनी चाहिए। मृग चित्रांग के समीप पहुंचकर क्षुद्रबुद्धि गीदड़ ने कहा, हे मित्र, इस वन में मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई परिचित नहीं है, मेरा कोई सहगामी नहीं है। मैं मृत जीव के समान अकेला ही इस विशाल चंपक वन में निवास करता हूँ। यदि आप मुझे अपना मित्र बना लें तो मेरा जीवन भी कुछ सरस और सार्थक हो जाए। मृग ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। और फिर दोनों मृग और श्रृगाल परस्पर बहुत सी वार्ताएं किए। काफी समय व्यतीत किए। शाम जब हुई, सूर्य अस्तांचल को चले गए, तब मृग अपने वासस्थान चंपा वृक्ष के पास पहुंचा। साथ में क्षुद्रबुद्धि गीदड़ भी उसके साथ वहां पहुंचा। वृक्ष पर पहले से सुबुद्धि कौवा बैठा हुआ था। उसने जब अपने मित्र मृग चित्रांग के साथ एक नूतन जीव को देखा तो पूछा, हे मित्र, आपके साथ यह चितकबरा कौन है? चित्रांग मृग ने कहा, मित्र सुबुद्धि, यह बेचारा इस वन में अकेला ही रहता है, इसका कोई मित्र नहीं है, इसलिए यह हम लोगों के साथ मित्रता करना चाहता है। जब यह बात सुबुद्धि कौवा ने सुना तो उसने कहा, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेण हतो रुद्रो जरद्रवः। अर्थात जिसका कुलशील अज्ञात हो, ऐसे व्यक्ति को अपने पास नहीं ठहराना चाहिए, उसको वासस्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जरद्रव नामक गिरध्र मार्जार के दोष से मारा गया। यह भी एक कथा है जिसको दूसरे वीडियो में कभी वर्णित किया जाएगा। जब यह वचन क्षुद्रबुद्धि गीदड़ ने सुना तो उसने कहा, हे सुबुद्धि कौवा, जिस दिन मृग के साथ आपकी मित्रता हुई थी, उस पहले दिन आप भी इस मृग के लिए नए ही थे और यह मृग भी आपके लिए नया ही था और अज्ञात कुलशील ही था। इसलिए कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, दूसरे का है, ये मेरा नहीं, परिचित नहीं है। यह कहना लघु चित्त वालों का कार्य है। उदार चरित्र लोगों के लिए तो पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। जब यह वाद विवाद मृग चित्रांग ने सुना तो कहा कि आप दोनों शांत हो जाइए और सब मिलजुल करके साथ में रहेंगे, तीनों मित्र बन करके। इस निरर्थक वाद विवाद से क्या लाभ। अंत में कौवा भी मौन हो गया और तीनों साथ में रहने लगे। किंतु क्षुद्र बुद्धि श्रृगाल सर्वदा मृग के पुष्ट मांस, सुस्वादु मांस के चक्कर में रहता था और एक दिन उपाय सोचकर मृग से गीदड़ ने कहा, हे मित्र, इसी वन के उस पार एक खेत है जहाँ के बहुत सा अनाज है, सस्य है, फल फूल है, प्रचुर खाद्य सामग्री है। चलिए मैं आपको वह दिखाता हूँ, उसका रसास्वादन कर आपकी अपार तृप्ति होगी। चित्रांग मृग श्रृगाल के साथ वन के उस पार गया। जिस खेत को श्रृगाल ने मृग को दिखाया था, निश्चय ही उसमें खाने के लिए प्रचुर सामग्री थी, जिसको खाकर मृग परम संतुष्ट हुआ और श्रृगाल का आभार जताया। इस प्रकार श्रृगाल की योजना के अनुसार मृग प्रतिदिन उस खेत में श्रृगाल के साथ जाता था
और सुस्वादु फलों को भक्षण करता था और तृप्ति को प्राप्त होता था। उस खेत का स्वामी जब यह अनुभव किया कि इस खेत में कोई जीव आता है और यहाँ के सस्य को, फल फूल को वह खा रहा है, तो उसने जीव को दंडित करने के लिए खेत में जाल फैला दिया। गीदड़ को तो इसी दिन की प्रतीक्षा ही थी। चित्रांग मृग उस खेत में फल फूल आदि खा करके तृप्त होने के लिए जैसे ही प्रविष्ट किया तो भूस्वामी द्वारा प्रसृत जाल में वह आबद्ध हो गया। जब मृग ने देखा कि मैं अब आबद्ध हो गया हूँ और मैं इससे छूटने के लिए जितना ही प्रयास करता हूँ मेरे बंधन उतने ही कठिन होते जाते हैं, तो उसने श्रृगाल से कहा, हे मित्र, आपातकाल में ही मित्र की परख होती है। मैं तो अब इस जाल में बंधित हो गया हूँ, मुझे जाल काट करके मुक्त करो। श्रृगाल ने कहा, मित्र, निश्चय ही जाल काट कर मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, किंतु क्या बताऊँ, आज तो रविवार का दिन है और मेरा इस दिन व्रत रहता है और यह जाल चमड़े की बनी हुई है, इसको मैं अपने दांतों से भला कैसे काटूंगा। इसलिए अब रात भर प्रतीक्षा करनी होगी, अगले दिन सवेरे मैं तुम्हारी जाल काटूंगा, तुम्हारे बंधन काटूंगा। ऐसा कहकर वह श्रृगाल उसी खेत के आसपास कहीं मेड़ के किनारे छुपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब किसान आएगा और कब इस मृग को मारेगा और फिर मैं इसका मांस भक्षण करूंगा। बहुत देर तक चंपा वृक्ष के पास सुबुद्धि कौवा ने मित्र मृग का प्रतीक्षा किया। जब वह लौट कर नहीं आया और रात्रि हो गई, तब कौवा खोजता हुआ अपने मित्र को उसी खेत के पास पहुंच गया। वहां जाकर के जब उसने देखा तो उसका मित्र जाल में आबद्ध हुआ दिखाई पड़ा। समीप पहुंचकर कौवा ने मृग से कहा, हे मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मृग ने कहा, मित्र की सलाह न मानने का यही दंड है। तुमने कहा था कि अज्ञात कुलशील वाले को मित्र नहीं बनाना चाहिए और तुम्हारी बात को मैंने नहीं माना था, उसी का यह दंड है। उस कपट मित्र श्रृगाल के षड्यंत्र के कारण मैं इस जाल में आज आबद्ध हूँ। कौवा ने पूछा कि वह कपटी कहाँ है? तो मृग ने कहा, वह यहीं आसपास छुपकर बैठा होगा, मेरे मांस को खाने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। कौवा ने मृग के और समीप जाकर के उसके कान में उपाय बताया और कहा, हे मित्र, प्रातः काल होगा, उस समय जब किसान आएगा तब तुम मृत होने का अभिनय करना, अपने हाथ पांव कड़े कर लेना, पेट फुला लेना। किसान तुम्हारे सारे बंधन शिथिल कर देगा और मैं यहीं कहीं पेड़ पर बैठा रहूँगा। तब मैं काँव काँव की ध्वनि करूँगा, तब तुम फुर्ती के साथ उठ करके यहाँ से पलायन कर जाना। कौवे के बताए अनुसार मृग ने अपने हाथ पांव को कठोर कर लिया और अपने पेट को फुला लिया और उसी खेत में पड़ गया। प्रातः काल हुआ, किसान आया और उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में एक मृग फंसा हुआ है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। समीप पहुंच करके देखा तो उसे लगा कि यह मृग जाल बंधन की कठोरता के कारण अपने प्राण त्याग चुका है, तो और प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहा कि अपने किए का फल इसको स्वयमेव प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से वह किसान उस मृग के जाल को शिथिल करता हुआ खोल करके दूर रखा। इसी समय पेड़ पर बैठा हुआ मृग का मित्र कौवा काँव 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 करने लगा। मृग तत्क्षण उठ खड़ा हुआ और तीव्र गति से वहां से पलायन कर गया। जब किसान ने यह देखा कि मृग भाग रहा है तो उसने कहा, अरे यह स्वांग किया था, नकल किया था। किसान के हाथ में एक छोटा सा डंडा था, उस दंड को फेंक करके मृग को मारना चाहा, लेकिन मृग हवा से बातें करते हुए वहां से फुर्र हो चुका था और वही डंडा पास में ही बैठा हुआ श्रृगाल के मलपट पर जाकर लगा और वह चित्कार करता हुआ वहीं मर गया।
इसीलिए कहा गया है भक्ष भक्षकयोः प्रीतिः विपत्तेरेव कारणम श्रृगालपाशबद्धो असौ मृगः काकेन रक्षितः। अर्थात भक्ष और भक्षक की प्रीति विपत्ति का कारण होती है, क्योंकि ऐसे ही विपत्ति का कारण में पड़े हुए मृग की रक्षा कौवे ने किया।